गुड मॉर्निंग गाइस। सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी लाइफ स्टडी हब पर। आज गवर्नर जनरल के नेक्स्ट सीरीज में 3 गवर्नर जनरल को देखेंगे जिनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा रिफॉर्म्स नहीं किए, बट हम देखेंगे 3 गवर्नर जनरल के बारे में। पहला थे सर जॉर्ज वार्लो। 1805 से 1807 में इनका कार्यकाल रहा। इनके समय में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वेल्लोर विद्रोह, जो 1806 में हुई। ये 5 स्टार पॉइंट है, वेल्लोर विद्रोह जो कि 1806 में हुई। इस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी में खर्च को कम करने की नीति अपनाई, सैनिकों के लिए न्यू ड्रेस कोड की स्थापना की और इन्हें सेविंग गवर्नर कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने नीति भी खर्च करने के लिए बनाई, ड्रेस कोड सैनिकों के लिए बनाया और स्थिरता को बनाए रखा। ओके, इम्पॉर्टेंट यही था वेल्लोर विद्रोह 1806 में। जॉर्ज वार्लो के समय में हुआ था वेल्लोर विद्रोह। ये वेल्लोर साउथ में है, साउथ इंडिया में। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई 25 अप्रैल 1809 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब में युद्ध चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो वो युद्ध लॉर्ड मिंटो के समय में अमृतसर की संधि के तहत समाप्त हुआ, जो 25 अप्रैल 1809 के तहत अमृतसर की संधि से समाप्त हुआ, जिसकी मध्यस्थता मेटकॉफ ने की थी, चार्ल्स मेटकॉफ ने। ओके, चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। इन्हीं के समय में चार्टर एक्ट 1813 आया, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट्स हुआ, जैसे एंग्लो नेपाल वॉर हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, पेशवा का पद समाप्त हुआ, प्रेस के नियंत्रण को कम किया गया, टेनेसी एक्ट लाया इन्होंने जो कि भूमि राजस्व से संबंधित था, पिंडारियों का दमन किया मध्य भारत में। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट था एंग्लो नेपाल वॉर, जो संगोली की संधि के तहत समाप्त हुआ। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में गोरखाओं का सेना में शामिल होना हो सका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। 1814 टू 1816, 1814 टू 1816। सो एंग्लो नेपाल वॉर जो हुआ अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच, वह संगोली की संधि 1816 के तहत समाप्त हो गई। और पिंडोरियों का दमन, अगला जो दमन किया वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, सॉरी, उन्होंने किया पिंडारियों का दमन जो मिडिल इंडिया में आते थे, जिससे मध्य भारत में स्थिरता कायम हुई। थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध में मराठा शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, जो कि 1817 से 1818 के बीच हुई। उसके बाद पेशवा की शक्ति समाप्त हो गई, पेशवा का पद समाप्त हो गया। प्रेस को इन्होंने थोड़ा नियंत्रण मुक्त किया और इन्होंने जो अगला कार्य किया 1822 में टेनेसी एक्ट लाया, जो भूमि राजस्व से संबंधित है, जो बाद में मालवाड़ी व्यवस्था की नींव पड़ी। सो ये थे 3 इम्पॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट इम्पॉर्टेंट था। लॉर्ड हेस्टिंग्स में कुछ पेशवा का पद समाप्त हुआ, एंग्लो नेपाल वॉर, तो ये 3 गवर्नर जनरल को हमने देखा। सो थैंक यू गाइज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, गुड डे, बाय बाय।